Hello, my dear students. How are you? I hope you all are fine and safe at your home. I was waiting for you to meet. Na? You are also waiting for me for studies. Okay. First of all, we play a game. You take a paper and draw four lines and give the headings like name of the person, name of the place, name of the animals and name of the things. Now you have to make list of 10, at least 10, and you have to choose 10 alphabets. सपोज मैं गेम खेल रही हूँ तो मैंने आर लिया तो नेम ऑफ द पर्सन में क्या लिखूंगी रूबी. नेम ऑफ एनिमल में क्या लिखूंगी रैट. नेम ऑफ प्लेस में क्या लिखूंगी रोहतक. एंड नेम ऑफ थिंग में क्या लिखूंगी रबर. सो आपको 4 नेम्स मिल गए. ठीक है, रूबी, रोहतक, रबर और रैट. ठीक है. सो जब हम किसी चीज़ को पर्टिकुलर नेम दे देते हैं, किसी चीज़ का नाम रख देते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन. अब हु आई एम अ गर्ल. अब गर्ल तो सेम काइंड हो गई, कितनी सारी गर्ल्स होती है. व्हेन वी गिव अ नेम टू सेम काइंड इट इज कॉल्ड कॉमन नाउन. नाउ कॉमन नाउन क्या हो सकते हैं वाटर, बॉय, गर्ल, बर्ड, डॉग, चाइल्ड. बिकॉज इसका तो कोई नाम नहीं होता है. लेकिन अगर हम बॉय को नेम दे दिया आदर्श, तो आदर्श वहाँ पर क्या हो गया प्रॉपर नाउन. बॉय क्या हो गया कॉमन नाउन. ठीक है. अब एक एग्जाम्पल है द पार्क इज फुल ऑफ फ्लावर्स. अब पार्क का क्या हो गया कॉमन नाउन. अब मैं पार्क का नाम रख दूं रीजनल पार्क, तो वहाँ पर रीजनल पार्क क्या हो गया प्रॉपर नाउन. ठीक है. अब फ्लावर्स, अब आप बताओ फ्लावर्स कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है. टेल मी. इट इज़ अ कॉमन नाउन. वहाँ हमने कोई काइंड नहीं बताया कि किस काइंड का फ्लावर है. अगर मैं रोज़, सनफ्लावर ऐसा कोई पर्टिकुलर नेम देती तो वो क्या हो जाता प्रॉपर नाउन. लेकिन फ्लावर है तो वहाँ पे क्या हो गया कॉमन नाउन. सपोज अ मंकी इज सीटिंग ऑन अ ट्री. अब मंकी का कोई नाम तो है नहीं, तो मंकी क्या हो गया कॉमन नाउन. और प्रॉपर नाउन क्या होता है हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है. वी ऑलवेज राइट प्रॉपर नाउन विथ कैपिटल्स. आप अपना नाम कभी भी स्मॉल अल्फ़ाबेट से नहीं लिखेंगे. वन मोर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू गिव यू. आई लिव इन इंदौर. अब इंदौर एक सिटी है. अब सिटी को नाम दे दिया मैंने इंदौर, तो वो क्या हो गया प्रॉपर नाउन. और इंदौर को आप हमेशा कैपिटल आई से लिखेंगे. अगर आपने स्मॉल आई से लिखा तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है. आपको अब कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस समझ में आया. ठीक है. अब एक और एग्जांपल दूं. द बॉय इज सिटिंग ऑन द ट्री. ठीक है. अब एक ही सेंटेंस में 2 नाउन है, बॉय भी और ट्री भी. बॉय क्या हुआ कॉमन नाउन क्योंकि किसी बॉय का नाम वहाँ पर है ही नहीं. और ट्री का कोई नाम है क्या वहाँ पर नहीं. अगर मैं मैंगो ट्री, नीम ट्री बोलती तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता. जनरल है तो वहाँ पर वो क्या हो गया कॉमन नाउन. अब मैं क्लास वर्क होमवर्क में बहुत सारी एक्सरसाइज दूंगी, तो वहाँ पर आपको खुद ही सॉर्ट आउट करना है कि कौन सा प्रॉपर नाउन है और कौन सा कॉमन नाउन है. अब मैं आपको बहुत सारे इस चीज़ पे मैं गेम करवा सकती हूँ. एक एग्जांपल और पूछूं मैं. साहिबा इज रीडिंग अ बुक. अब साहिबा कौन है बताओ जल्दी से. कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है बताओ. कॉमन नाउन नो, इट इज़ अ प्रॉपर नाउन. एक गर्ल है और उसका नाम हमने क्या रखा साहिबा, तो वहाँ पर क्या हुआ वो प्रॉपर नाउन. और रीडिंग अ बुक, बुक पढ़ रही ना, थिंक हो गई बुक, थिंक का नाम रखा है बुक. अब बुक कोई पर्टिकुलर बुक तो हमने बताया ही नहीं है, तो वो भी क्या हुआ कॉमन नाउन.
तो एक सेंटेंस में 1 और 2 नाउन्स हो सकते हैं, चाहे वो कॉमन हो चाहे प्रॉपर हो। अब मैं आपको पूछती हूँ कि द नेम ऑफ माई डॉग इज, क्या है आपके डॉग का नाम? बुलडोजर। तो डॉग क्या हो गया? कॉमन नाउन। लेकिन डॉग का आपने नाम रख दिया बुलडोजर, तो बुलडोजर क्या हुआ? उसका प्रॉपर नाउन हो गया। एनिमल्स में भी ऐसा होता है, अगर आपका डॉग है तो वो कॉमन नाउन, लेकिन अगर आपने डॉग का नाम रख दिया है जॉनी, टॉनी, तो वो उसका फिर क्या हो गया? प्रॉपर नाउन, है ना। आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन अच्छे से समझ में आ गया है। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी नाइसली द डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। अब आप मेरे साथ नाउन की डेफिनेशन बोलेंगे, ठीक है? आपको ये डेफिनेशन लर्न करनी है। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। क्या बोलोगे? नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स। नेमिंग मीन्स आपने किसी चीज का नाम रख दिया है, ठीक है। और कॉमन जो है वो किसी भी काइंड का हो सकता है, उसकी कोई कैटेगरी नहीं है, उसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, तो वो वहाँ पर कॉमन नाउन हो गया। आई होप you like this chapter. This is your grammar book, and I want to know, have you purchased your grammar book? If don't, so please try to purchase your grammar book very soon, because हम आपको जो ग्रामर में एक्सप्लेन करेंगे वो एक्सरसाइज आपको बुक में ही करना होगी। आज तो मैं आपको समझा दिया मैंने कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। अब कल का जो इंग्लिश का लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बुक एक्सरसाइज के पेजेस क्लिक करके भेज दूंगी। आप चाहें तो आपके पास बुक है तो उसमें आंसर्स कर लीजिएगा, और नहीं तो आप अभी रफ में आंसर्स करिए ट्राई। मैं उसको आप मुझे सेंड करिए वीडियोस पर, मैं चेक करके आपकी मतलब आपकी मिस्टेक्स बता दूंगी। आपने स्पेलिंग मिस्टेक करिए कि कॉमन को प्रॉपर तो नहीं कर दिया, प्रॉपर को कॉमन तो नहीं कर दिया, हम उसको और अच्छे से आपको समझाएंगे, है ना। तो आप जल्दी से बुक खरीद लीजिए ग्रामर की, और हम उसमें अपना वर्क स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपका ग्रामर बुक का पहला चैप्टर यही है, नाउन, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, और उसमें बहुत सारी एक्सरसाइज दिए जिसको आप समझकर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। कॉमन नाउन जो होता है वो एक जनरल काइंड का होता है, जैसे बॉय, गर्ल, टेबल, चेयर, ठीक है। टेबल चेयर का कोई नाम नहीं होता है, तो वो क्या हो गया? कॉमन नाउन, ठीक है। अब आपने अपनी टीचर का नाम, आपका नाम, आपकी मदर का नाम, ये सब जो आता है प्रॉपर नाउन में होता है। सपोज माय नेम इज रूबी, तो रूबी हो गया प्रॉपर। आई लिव इन इंदौर, तो इंदौर हो गया प्रॉपर नाउन। आई लिव इन खाती वाला टैंक, तो खाती वाला टैंक प्रॉपर एरिया का नाम हो गया, वो आपका प्रॉपर नाउन हो गया। आई स्टडी इन स्कूल, ठीक है। अब स्कूल का नाम तो मैंने बोला ही नहीं, तो वो क्या हो गया? आपका कॉमन नाउन। लेकिन जब आपने स्कूल का नाम रख दिया, आई स्टडी इन रैंकर्स इंटरनेशनल स्कूल, अब स्कूल का नेम दे दिया ना आपने पर्टिकुलर, तो रैंकर्स इंटरनेशनल स्कूल क्या हो गया आपका? क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी नाइसली, एंड आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आपके अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए मैं आपको बुक एक्सरसाइज एज ए क्लास वर्क और कुछ एक्सरसाइज एज ए होमवर्क दूंगी, और उससे मुझे आपकी अंडरस्टैंडिंग मालूम पड़ जाएगी आपने कितना समझा है। टिल देन, गुड बाय, हैव ए नाइस डे, बाय स्टूडेंट्स।